कुछ दिनों से आप लोग एक मैसेज देख रहे होंगे, वो मैसेज था, मैंने लिखा हुआ है उसमें बॉडी डायग्नोस को लेकर, है ना। और बॉडी डायग्नोस को लेकर बहुत सारी समस्या आती है। हम बहुत सारे कोर्सेज कर लेते हैं, लेकिन कहीं भी हम ये नहीं समझ पाते कि हमें बॉडी को कैसे डायग्नोस करना चाहिए। जैसे कि मैंने भी बहुत सारे कोर्सेज करे हुए हैं, एक्यूप्रेशर मैंने सीखा है, योग में मास्टर डिग्री है, बैचलर डिग्री है मेरे नेचुरोपैथी में, मेरे मित्र यहाँ बैठे हुए हैं जिनके साथ मैंने करी है। तो बहुत हमने डाइटिशियन का कोर्स करा है, न्यूरोथेरेपी का कोर्स करा है। तो हेल्थ प्रोफेशनल के, और ख़ास तौर से उन हेल्थ प्रोफेशनल के साथ में जो अल्टरनेट मेडिसिन पे काम करते हैं, अल्टरनेट मेडिसिन पे काम करते हैं, उनके साथ एक समस्या रहती है कि वो डायग्नोज नहीं सही कर पाते। जब तक डायग्नोज नहीं होगा तो किसी बीमारी का समाधान नहीं होगा। तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट डायग्नोज होना चाहिए। अगर आपका डायग्नोज बिल्कुल सही हो गया, आपने पता लगा लिया कि इस पेशेंट को ये बीमारी है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, कल मेरे पास एक पेशेंट आ रहे हैं 2-3 दिन से, और काफ़ी दूर से आ रहे हैं, लगभग 20-25 किलोमीटर दूर से यहाँ आ रहे हैं, और लेडीज़ हैं, उनको टेल बोन में पेन है। टेल बोन में पेन है, जैसे वो बैठती हैं उनको पेन शुरू हो जाता है, जैसे वो बैठती हैं उनको पेन शुरू हो जाता है। अब एक जनरल डॉक्टर, तो जो हमारे जैसा कोई होगा जिसने जानकारी तो ली है, तो हम टेल बोन पे काम करते हैं। तो मैंने उनको कहा कि एक बार आप एक्सरे कराइए, क्योंकि एक्सरे जब तक नहीं होगा और एक्सरे आपको समझ नहीं आएगा तो आप इसका कारण नहीं समझ पाएंगे कि टेल बोन में पेन क्यों है। 90% 99% टेल बोन में पेन आपकी इंजरी की वजह से होता है। आप कभी गिर गए हो, कभी आपको कोई झटका लग गया हो, तो उस वजह से टेल बोन में पेन होता है, और न्यूरोथेरेपी से इसमें आसानी से ट्रीटमेंट कर सकती है। लेकिन जब हमने 3 दिन के बाद में उनका एक्सरे देखा, मैंने उनको जब बोला पहले दिन ही, तो एक्सरे के बाद में मुझे लगा कि ये टेल बोन का पेन नहीं है, मतलब टेल बोन की वजह से पेन नहीं है। एक्सरे देने के बाद में फिर मैंने उनकी हिस्ट्री पूछी कि कब से आपको पेन है। तो उन्होंने मुझे बताया कि जब मुझे कोविड हुआ, और कोविड में मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब हुई, और 3-4 महीने मैं बिस्तर पर ही रही। आधा टाइम मैं हॉस्पिटल में रही, उसके बाद मैं घर पर आकर मुझे देख रेख हुआ। तो उस 3-4 महीने के बाद में मुझे ये पेन चालू हुआ है। तो यानी कि ना तो कोई इंजरी हुई है, ना ही कोई झटका लगा है, ना ही उन्हें कोई हिट हुआ है, और उसके बाद टेल बोन आ रहा है, में पेन आ रहा है। तो मैंने ये देखा कि उनकी जो हिप बोन है उसमें सैक्रलाइजेशन या कोकेक्सी जुड़ रही है, यानी कि जो उनका पेल्विक का एरिया है वो आपस में जुड़ रहा है। जब वो आपस में जुड़ेगा तो जैसे ही वो बैठेंगे तो मसल्स उसको पुश करेगा, और वहां टेल बोन के एरिया में पेन आ जाएगा। वरना हम अभी तक अगर एक्सरे नहीं कराते या एक्सरे को नहीं देखते तो हम टेल बोन का ही ट्रीटमेंट करते रहते। तो हमें ये पता चला कि एक्चुअली कि वो जो 3-4 महीने बिस्तर पर ही रही, तो उसकी वजह से उनके लोअर एब्डोमेन में क्या है, ब्लड सप्लाई कम होती चली गई, और उस ब्लड सप्लाई के कम होने की वजह से ये एरिया क्या है, जाम होता चला गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी हड्डी यहां से टूट जाए और मैं यहाँ कोनी से, और मैं इसे 1-1.5 महीने के लिए बांध दूं, डॉक्टर कहता है कि 1-1.5 महीने बांध दीजिए, ये ठीक हो जाएगा, और मैं इसे गलती से 5 महीने तक ना खोलूं, तो ये इतना जुड़ जाएगा कि ये जिंदगी में कभी ऐसे भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये हड्डी पूरी की पूरी जुड़ती चली जाएगी। तो ये वजह है कि हमारे बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज या फिजिकल ना करने की वजह से भी हमारी हड्डी जुड़ जाती है। तो ये मेरे डायग्नोज की वजह से ही हमने उनका सही डायग्नोज करा, और आज उनका ट्रीटमेंट सही डायरेक्शन में चल रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग नाभि, नले और कोड़ी की समस्या को लेकर परेशान हैं। लोगों को यही नहीं समझ आता कि कोड़ी है क्या, क्योंकि मेडिकल साइंस में कहीं कोड़ी की डेफिनेशन नहीं है, कहीं किसी रिपोर्ट में नहीं आती। नाभि की समस्या भी नहीं आती, नलों की समस्या भी नहीं आती, हालांकि ये मेडिकल साइंस की ही प्रॉब्लम है, यानी कि कहीं ना कहीं मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग वो बीमारी है, लेकिन हम एक्चुअल में उसको समझ नहीं पाते कि कोड़ी क्या है, हमारी नाभि क्या है, हमारे नले क्या है। कोड़ी हमारा एक लिगामेंट है यहाँ पर, जो स्टर्नम बोन के ठीक नीचे होता है। जब इसकी डिसलोकेशन हो जाती है तो कोड़ी की समस्या आ जाती है। तो ऐसे डायग्नोज करना हम उस वर्कशॉप में सिखाएंगे। न केवल न्यूरोथेरेपिस्ट को सिखाएंगे, हाँ, बल्कि जो योग एक्सपर्ट हो, एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट हो, उन सबको सिखाएंगे जो अल्टरनेट मेडिसिन पे काम कर रहे हैं, चाहे नेचुरोपैथ हो, एक्यूप्रेशर हो, एक्यूपंक्चर हो, योग हो, सुजोग हो, डाइटिशियन हो, कोई भी हो जो अल्टरनेट मेडिसिन पे काम कर रहे हैं, नए नए थेरेपिस्ट बने हैं,
और अपने आप को ये यहाँ भी पाते हैं कि कहीं डायग्नोज में हमें कमी रह गई, चाहे वो किसी भी सिस्टम से आपने सीखा हो। सिस्टम न्यूरोथेरेपी का भी हो सकता है, किसी और का भी हो सकता है, केवल आपको डायग्नोज करना सिखाएंगे। उसमें आपको बोन्स एक्सरे देखना कि हम सर्वाइकल में स्पॉन्डिलोसिस का मतलब क्या है, स्पॉन्डिलाइटिस का मतलब क्या है, लिस्थेसिस का मतलब क्या है, लॉर्डोसिस का मतलब क्या है, इन सब का क्या मतलब है, स्लिप डिस्क का मतलब क्या है, बल्ज का क्या मतलब है, हर्निएशन का क्या मतलब है, इन सब की जानकारी दी। घुटना अगर आपका इधर की तरफ से मुड़ गया है तो कैसे उसे ठीक कर सकते हैं, या क्या डायग्नोज होगा, इधर की तरफ से हो गया तो क्या डायग्नोज होगा, या बीच में से कार्टिलेज घिस गया तो क्या मतलब होगा। और इसमें लिगामेंट इंजरी भी इंक्लूड रहेगी। तो यानी कि हम केवल आपको डायग्नोज करना सिखाएंगे, ये नहीं बताएंगे कि न्यूरोथेरेपी में कैसे ठीक करेंगे, क्योंकि उस क्लास को हर व्यक्ति ले सकता है जो हेल्थ प्रोफेशनल है, वो अपने अपने तरीके से उसको ठीक करेगा। उसको केवल ये समझ आनी चाहिए कि उसको समस्या क्या है। तो ये 5 दिन की क्लास रहेगी और ये ऑनलाइन ही रहेगी, ऑफलाइन ये क्लास नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए इस क्लास को हम केवल ऑनलाइन करेंगे। इसकी रजिस्ट्रेशन फीस भी है, क्योंकि बिना अर्थ के ज्ञान भी नहीं आता, तो उसकी रजिस्ट्रेशन जो फीस है, जो हमारे न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, यानी कि जो न्यूरोथेरेपी बंधु हैं जिनके पास डिप्लोमा है, ये केवल उन्हीं के लिए है, उनको 50% डिस्काउंट है। बाकी सारे जितने भी हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए 7,000 रुपये की फीस है। तो इस फीस के साथ में आप बॉडी को डायग्नोज करना, नाभि नली कोड़ी की समस्या, आपके स्पाइन की समस्या, आपके घुटनों की समस्या, और साथ में आप बहुत सारे तरीके से हम टंग डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, हम यूरिन डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, हम नेल से डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, हम आंखों से डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, और भी हम एसिड अल्कलाइन वाला तो कॉन्सेप्ट न्यूरोथेरेपी में कैसे डायग्नोज करते हैं, ये सारी जानकारी आपको देंगे। तो आप में से कोई भी अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहे तो हमारे रिसेप्शन के नंबर पर फ़ोन कर सकता है, अधिक जानकारी वहाँ से ले सकता है। 11 जनवरी को हम ये कोर्स शुरू करेंगे, ऑनलाइन ही ये कोर्स होगा, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ऑफलाइन क्लास नहीं होगी, और 15 जनवरी तक इस कोर्स को आप कर सकते हैं। इसका हम न्यूरोथेरेपी एकेडमी, यानी कि न्यूरोथेरेपी हमारे जो हमारी सेवा फाउंडेशन है, न्यूरोथेरेपी प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी है, उसके द्वारा आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा कि आपने डायग्नोज कोर्स को कंप्लीट हमारे यहाँ से किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग अब, हाँ, दूसरा क्वेश्चन ये भी आप लोगों के मन में आएगा कि जो लोग इस कोर्स को कोर्स के हिसाब से या फीस के हिसाब से नहीं कर सकते, या फीस बहुत ज़्यादा है, उन लोगों के लिए भी एक हमारा ऑप्शन है कि हमारे YouTube चैनल को फॉलो करते रहिए। तो धीरे 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 आपको सारी जानकारी आपको आपके हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपको कहीं 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो आपको धीरे 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 ही मिलेगी। यानी कि हमारा YouTube चैनल एक केमिस्ट की दुकान बन चुका है। उस केमिस्ट की दुकान का मतलब यह है कि उसके पास में सारी समस्याओं का समाधान है, लेकिन उसका ज्ञान वही व्यक्ति ले सकता है जिसने पहले से ये सारी चीज़ें सीखी हों, एक एक वीडियोस को ध्यान में रखकर सीखा हो। तो आने वाले समय में ये 2000 के करीब वीडियोस में से आपको जो चाहिए वहाँ आपको मिल जाएगा। जिस भी समस्या का समाधान चाहिए वो मिल जाएगा, जिस भी बीमारी के सिम्टम्स चाहिए वो मिल जाएगा। तो हमारे YouTube चैनल को जो लोग फॉलो करेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ये सारी जानकारी, चाहे वो डायग्नोज की हो, चाहे न्यूरोथेरेपी पॉइंट्स की हो, चाहे न्यूरोथेरेपी फॉर्मूले की हो, चाहे किसी भी बीमारी का समाधान न्यूरोथेरेपी के कैसे हो सकता है, इस सब की जानकारी हमारे YouTube चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।